ओम शांति। पिता परमात्मा जो हम सभी के परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु हैं, उनको दिव्य चक्षु विधाता और दिव्य बुद्धि के दाता कहा जाता है। तो ये पिता परमात्मा दिव्य बुद्धि और दिव्य चक्षु का वरदान किन बच्चों को देते हैं, जबकि पिता परमात्मा तो सर्व आत्माओं के पिता हैं। तो ये कर्तव्य पुरुषोत्तम संगम युग, जब कलयुग समाप्त होता है, सतयुग आना है, तो सतयुग की स्थापना करने के लिए परमपिता परमात्मा को इस सृष्टि पर आना पड़ता है, जिनका वायदा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है मैं आता हूँ। तो ये धर्म की ग्लानि जो टोटल धर्म ग्लानि है, अति अंधकार कलयुग के अंत के भी अंत में होता है। जब मनुष्य आत्माएं स्वयं को ही भूल जाती हैं, अपने घर को भूल जाती हैं, अपने स्वधर्म को, निज कर्म को भूल जाती हैं और पाप कर्मों के बोझ से लद जाती हैं, तब परमपिता परमात्मा जो हमारे सच्चे सच्चे पिता है, वो इस सृष्टि पर हमारी पुकार सुन कर के आते हैं और एक वृद्ध तन में प्रवेश करते हैं, जिसका नाम रखते हैं ब्रह्मा। तो ब्रह्मा के द्वारा पिता परमात्मा नई सृष्टि सतयुग की रचना रचते हैं। तो कलयुग के अंत में आकर के पिता परमात्मा निष्पक्ष भाव से सर्व आत्माओं को बच्चे 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 कह कर के बुलाते हैं और उनको उनका श्रृंगार करते हैं। लेकिन जो बच्चे ब्रह्मा की द्वारा ब्राह्मण बनते हैं, वही उनको ही दिव्य चक्षु और दिव्य बुद्धि का वरदान मिलता है। हम भक्ति मार्ग में पिता परमात्मा से प्रार्थना करते आए कि प्रभु हमें दिव्य बुद्धि दो। तो बाप हमारी पुकार सुनकर के हमको आकर के सत्य ज्ञान देते हैं कि तुम ही आत्माएं श्रेष्ठाचारी थी, बुद्धिमान थे, लेकिन 5 विकारों के वशीभूत होने कारण तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल ही तमो प्रधान हो गई। ये 5 विकार ही तुम्हारे महान शत्रु हैं। तो बाप ने आके पहचान दी, इन्हीं 5 विकारों ने ही तुम्हें भाग्यहीन, दुखी बनाया है, गुणहीन बनाया है। तो बाप आकर के हमें आत्मिक ज्ञान देते हैं, पहचान देते हैं, बच्चे तुम शुद्ध आत्मा हो, मैं तुम्हारे शरीरों का पिता नहीं हूँ, मैं तुम आत्माओं का पिता हूँ। तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, इस सृष्टि नाटक में खेल खेलने आए हो। तुम सृष्टि के अनादि काल में शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप थे और सृष्टि के आदि में सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी डबल ताजधारी थे। तुम आत्माओं ने सतयुग से लेकर के कलयुग तक पार्ट प्ले किया। अब पार्ट बजाते बजाते देह अभिमान में आने के कारण तुम माया 5 विकारों के वशीभूत हो गए। तो माया 5 विकारों ने तुम्हें बिल्कुल ही कंगाल, मोहताज, भिखारी बना दिया। अब मैं आया हूँ, तुम बच्चों को सत्य ज्ञान देता हूँ। परमात्मा पिता सत्य है और वो ज्ञान भी आकर के सत्य देते हैं, जिससे हम सचखंड के मालिक बनते हैं। तो अब यही समय है पिता परमात्मा की छत्र छाया में रहने का, क्योंकि पिता परमात्मा की छत्र छाया सारे कल्प में एक ही बार मिलती है, वो है कलयुग का अंत, सतयुग की आदि, पुरुषोत्तम संगम युग। इसके सिवा कभी पिता परमात्मा की छत्र छाया मिलती नहीं। तो इस समय, वर्तमान समय, शिव परमात्मा हमारे माता पिता बन करके हमारी पालना करते हैं, शिक्षक बन करके हमें गुणवान बनाते हैं
और सतगुरु बन करके हमें पाप कर्मों से मुक्त कराते हैं, तो आकर के हमको सहज ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं। तो यही बाप को याद करना ही सहज योग है, कर्म योग है, बुद्धि योग है, भक्ति योग है, निरंतर योग है, जिससे हमारे जन्म जन्म के पाप भस्म होते हैं और हम आत्माएं सतो प्रधान बन जाती हैं। तो इसलिए पिता परमात्मा आकर के हमको ज्ञान अंजन देते हैं। कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जैसे चरम चक्षुओं के लिए अंजन आवश्यक है, ऐसे आत्मा को के चक्षु जो बुद्धि है उसके लिए ज्ञान का सुरमा, ज्ञान अंजन अनिवार्य है। तो पिता परमात्मा जो सदा सत्य है, कल्याणकारी है, अति सुंदर है, वो भी हमको आकर के सत्य और अति सुंदर बनाते हैं। यही समय है पिता परमात्मा से वरदानों से झोली भरने का। फिर हम सारा कल्प उसी सुख और मौज में रहेंगे। खास 21 जन्म बाप कहते हैं कि तुम सुख, शांति, आनंद, खुशी के झूले में झूलते हो, तुम्हें कोई परवाह नहीं रहती है, तुम विमानों में उड़ते हो, खुशियों में रहते हो, सुख की दुनिया में तुम्हारा वास होता है, वो भी 2500 वर्ष, और उसकी कमाई का केवल यही समय है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे सिमर 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 सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ। परमात्मा से पाने का केवल यही समय है। पालो प्रभु का प्यार, अगर है पाना, कहीं व्यर्थ ना चला जाए हमारे श्वासों का खजाना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।